हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू NCERT लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 5th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टॉकेटिव बार्बर। ये है आपका यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर। द टॉकेटिव बार्बर, इसका मतलब होता है बातूनी बार्बर। बार्बर यानी जो हेयर कट करता है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वाज शाहरियार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। एक बार बहुत समय पहले एक सुल्तान रहा करता था जिनका नाम था शाहरियार, जिनके पास एक बहुत बड़ा किंगडम था, राज्य था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उनकी जो क्वीन थी यानी महारानी थी, वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी। ये स्टोरी टेलर का मतलब होता है जो कहानियाँ सुनाते हैं। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो अपने राजा को यानी अपने हस्बैंड को कहानी सुनाया करती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो बहुत पुराने एंशियंट पर्शियन और अरेबिक स्टोरीज जो है अपने हस्बैंड को सुनाया करती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द एशियन नाइट। और ये कहानी भी एशियन नाइट से लिया गया है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इन द सिटी ऑफ कैशगार लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। केशगार नाम का एक सिटी हुआ करता था जहाँ पर रहता था एक बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान अपने राज्य में उस बार्बर को बुलाता है ताकि वो अपने बालों को शेव कर सके। शेव का मतलब होता है पूरी तरीके से अपने बालों को निकाल देना, यानी काट लेना विद द हेल्प ऑफ रेजर। ठीक है, रेजर के हेल्प से पूरे बालों को मुंडवा देना। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। जब बार्बर उस राज्य में पहुंचता है तो वो बातें करना शुरू कर देता है बिना रुके। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उनके बाल ना काट के वो बस बक 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 करना चालू कर देता है। तो सुल्तान गॉट एंग्री। उसकी बातें सुनकर सुल्तान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान गुस्से में पूछता है कि कब तुम अपना बक बक बंद करोगे और काम करना शुरू करोगे। The barber replied, बार्बर जवाब देता है, You do me an injury by calling me a chatterer. बार्बर कहता है कि महाराज, आप मुझे चैटरर बुला के मुझे दुखी कर रहे हो, मुझे चोट पहुंचा रहे हो। इंजरी का मतलब होता है किसी की बातों से दुखी हो जाना। ठीक है, तो जब राजा उसे कहता है कि तुम कितने बातूनी हो, वो कहता है कि आप मुझे बातूनी मत कहो क्योंकि इससे मुझे बुरा लगता है। For everyone says I am very quiet, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो तो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ। क्वाइट यानी शांत होना। I have 6 brothers, आगे वो कहता है कि मेरे 6 भाई हैं। I have 6 brothers. You might call chatterer, जिसको आप अगर मिलोगे तो आप ज़रूर कहोगे कि वो बहुत ही बातूनी है। Their names are बकबोन, बकबुरिया, बकबक, अलकूज, उलनाशी एंड सकाबक। तो ये सभी 6 भाइयों का वो नाम बताता है। ठीक है, वन इज हमबग्ड। वो आगे अपने भाइयों का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देता है, अपने भाइयों के बारे में बताना शुरू कर देता है। वन इज हमबग्ड। हमबग्ड यानी जैसे आपने केमल को देखा होगा, केमल के जो पीठ है उसमें एक बड़ा सा हड्डी होता है ना, वो निकला होता है। तो वैसे ही वो कहता है कि वन ऑफ माई ब्रदर इज हमबग्ड। वन इज टूथलेस, एक के तो दांत ही नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, मेरा जो दूसरा भाई है वो हाफ ब्लाइंड है। हाफ ब्लाइंड यानी उसको एक ही आँख से दिखाई देता है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक को तो बिल्कुल ही कम दिखाई देता है, पूरी तरीके से वो ब्लाइंड नहीं है। यहाँ पर क्वाइट ब्लाइंड का मतलब है कि थोड़ा बहुत दिखना। वन इज डेफ, दूसरा जो भाई है वो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा भाई है उसको तो बात करने में कोई दिक्कत है, यानी स्पीच का मतलब होता है बात करने में प्रॉब्लम होना। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और ये सभी लोग बातें करने में माहिर है, ऐसा वो राजा को डिस्क्रिप्शन देता है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली,
लेकिन मैं अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ, सबसे छोटा मेंबर हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत शांत रहता हूँ। एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, स्पेयरिंग विथ वर्ड्स यानी मैं अपनी बात को बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, वर्ड्स को काफ़ी सोच समझ के चुनता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ जितने भी ब्रदर्स के बारे में उसने बताया है उन सभी के पिक्चर्स यहाँ लगे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए नंबर 1 में आप देखेंगे कि इसकी जो पीठ है, इसकी जो पीठ है उसमें एक हड्डी निकला हुआ है ना। ये यहाँ पर ये है, इसकी दांत नहीं है, इसमें इसकी आंखें नहीं है, ये लगभग अंधा ही है, एक को बात करने में दिक्कत होती है और जो आखिरी है उसको सुनाई कम देता है। जब राजा उसकी ये बातें सुनता है तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ही इज़ वेरी एंग्री। फिर राजा क्या कहता है, गिव हिम 3 pieces of gold, द सुल्तान क्राइड। राजा बहुत गुस्से में कहता है कि इसे 3 गोल्ड सिक्के दे दो, इन्हें गोल्ड के सिक्के दे दो। गिव हिम 3 pieces of gold, द सुल्तान क्राइड। राजा बहुत गुस्से में कहता है कि इसे गोल्ड के 3 सिक्के दे दो, पीसेस ऑफ गोल्ड यानी सिक्के देना। द सुल्तान क्राइड, यहाँ पर क्राइड का मतलब होता है बहुत गुस्से से बोलना। ओके, लूजिंग ऑल पेशेंस, सारे पेशेंस को उन्होंने जो धैर्य है वो खो चुके हैं अब राजा, और ये गुस्से से वो कहते हैं एंड सेंड हिम अवे, आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे। राजा कहता है कि इसे गोल्ड के 3 सिक्के दे दो और यहाँ से भगा दो, मुझे आज अपने बाल नहीं कटवाने हैं। माय मास्टर क्राइड द बार्बर। जब राजा को गुस्से में ये कहते हुए सुना तो उसने रिप्लाई में कहा, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, यानी वो मैं नहीं था जो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो तो आप थे जिन्होंने ये आदेश दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसीलिए जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूँगा, पूरी शेविंग नहीं करूँगा, आपके बालों को नहीं काटूँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये जो बार्बर था थोड़ा स्टबर्न भी था, थोड़ा ज़िद्दी भी था। He then began narrating another story, उसके बाद दोबारा से वो दूसरी कहानी सुनाना चालू करता है, which lasted for half an hour, जो आधे घंटे तक चलता है। Stop making your fine speeches and let me go quickly, राजा बहुत तंग आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी बातें बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। I have an affair of the greatest importance, यानी मेरे और बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़े हैं। I have to go at noon, मुझे दोपहर में वहाँ जाना है, said सुल्तान। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान उससे बहुत नाराज़ है, खफा है, the barber said, बार्बर ने कहा, Oh master, do not be so angry, I will begin to shave you। वो कहता है कि महाराज आप गुस्सा मत हो, मैं अभी आपका काम शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head, फिर उसने ये कहते हुए महाराज के बालों में पानी छिड़का, स्प्रे किया एंड began to shave, और शेव करना शुरू किया। But he had not touched him even 4 times with the razor, अभी 4 बार उसने रेजर से उनके बालों को छुआ ही नहीं था। When he stopped and said, वो दोबारा से अपना काम रोक देता है और फिर कहने लगता है, My master, you are acting hastily in this manner, कहता है कि महाराज आप इस मामले में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि वो महाराज बार बार ये कह रहा था कि जल्दी करो मुझे जाना है, तो इसीलिए वो टोकता है कि महाराज आप बहुत ना जल्दबाजी कर रहे हो। Go on shaving me, speak no more, order the Sultan। महाराज कहता है कि तुम चुप रहो, अपना काम करो, शेविंग करो और मेरी बातों को सुनो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर कहता है कि धैर्य रखे महाराज, शांत हो जाइए। परहैप्स, शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट वर यू गोइंग टू डू, कहता है कि शायद महाराज आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है आगे, इसलिए आप थोड़ा हेस्टली बिहेव कर रहे हो, जल्दबाजी दिखा रहे हो।
आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। वो कहता है कि महाराज आप मुझे बताओ आपका कौन सा ज़रूरी काम है। इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। अब यहाँ पर बार बार फिर दिमाग लगाता है। वो कहता है कि महाराज मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जिस इम्पॉर्टेंट काम के बारे में आप बात कर रहे हो उसके लिए आप थोड़ी तैयारी आपने नहीं की होगी, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपको राय दूँगा। फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। महाराज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी शेविंग का काम एक बार में ख़त्म करो। ये कहते हुए सुल्तान ने उसे डांटा। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जब आप बहुत इरिटेट होते हो ना, जब बहुत गुस्सा आता है तो इमोशन से भरा जो हम वर्ड्स निकालते हैं उसको एक्सक्लेम्ड कहते हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड। लेकिन अपना काम पूरा ना करके बार्बर क्या करता है, बार्बर लेफ्ट द सुल्तान, बार्बर सुल्तान को वहीं आधा छोड़ देता है और कहाँ जाता है, एंड गो टू सी व्हाट टाइम इट वाज। वो ये देखने जाता है कि अभी क्या समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। माई पेशेंट इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। अब जो सुल्तान था वो पूरी तरीके से थक चुका था और इसीलिए वो कहता है कि मैं अब पूरी तरीके से थक चुका हूँ। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। वो बार्बर इतना बातूनी था, अभी भी वो कह रहा है अपने सुल्तान को कि आप धैर्य रखें, मैं आपका काम अभी चुटकियों में कर देता हूँ। सेड द सुल्तान एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। ये कहते हुए कि अरे अरे महाराज आप शांत रखो, मैं अभी आपका बाल काटता हूँ, ये कहते हुए दोबारा वो शेविंग करना शुरू कर देता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। जब वो ये काम कर भी रहा था वो अपने आप को बिना बात किए रोक ही नहीं पा रहा था, वो बोले जा रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस। अब फिर से दोबारा वही बात छेड़ता है। वो महाराज को कहता है कि महाराज अगर आप मुझे अभी भी बता दो कि वो ज़रूरी काम कौन सा है तो शायद मैं आपको मेरी एडवाइस दे सकूं। विच यू माइट फाइंड यूजफुल ही सेड, जो शायद आपको बहुत यूजफुल लगे, आपके काम आए, मेरा जो सुझाव है उससे आपकी हेल्प हो। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान ना पूरी तरीके से फेड अप हो चुका था, यानी उब चुका था, और इसीलिए अब उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको सेटिस्फाई कर दूंगा, यानी इसकी जो इच्छा है वो मैं पूरी कर दूंगा। He told him that he was giving a feast to some friends। अब क्योंकि वो बार बार पूछ रहा था कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है तो राजा ने भी उसको शांत करने के लिए ये कह दिया कि मैंने आज अपने दोस्तों को दावत में बुलाया है। फिस्ट का मतलब होता है दावत देना, और उन्होंने एक दावत कब दी है, एट नून। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि वो फटाफट से अपना काम करे। विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव। और वो कहते हैं कि इसीलिए मैं जल्दी करने के लिए कह रहा हूँ तुमसे, क्योंकि दोपहर में मेरे दोस्त दावत में आने वाले हैं। ओके। When the barber heard the Sultan mentioned a feast, he exclaimed। जब राजा उसे अपने दावत के बारे में बताता है तो बार्बर फटाफट से क्या कहता है, That's remind me। वो कहता है कि अरे अरे मुझे भी याद आया। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today। अरे मुझे याद आया कि कल तो मैंने अपने दोस्तों को, लगभग 4-5 दोस्तों को मैंने अपने घर पर बुलाया है आज। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल गया उनके बारे में। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने उनके दावत के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर। अब सुल्तान जो इस बार्बर से बुरी तरीके से फंस चुका था, वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम। अब वो सुल्तान कुछ भी करने के लिए तैयार था ताकि वो उसे अपना पीछा छुड़ा सके। रिड ऑफ हिम का मतलब होता है पीछा छुड़ाना।
बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। राजा कहता है कि ठीक है, तुम फटाफट से अपना काम करो। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और फिर जैसे ही तुम अपना काम ख़त्म करोगे मैं तुम्हें वो सारा खाना दे दूंगा जो आज मेरे लिए बने हैं। बार्बर क्या कहता है, प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इट इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब वो बार्बर कहता है कि पहले आप मुझे वो खाना दिखा दो ताकि मैं ये जांच कर सकूं कि क्या वो खाना मेरे दोस्तों के लिए इनफ होगा, भरपूर होगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू। राजा कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत खाना है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, राजा वो कहता है, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट टू बी ब्रॉट इन। लेकिन बार्बर मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं, पहले आप मुझे वो सारा खाना दिखाओ। तो इसीलिए वो खाना अपने सामने मंगवाता है। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर खाने को देखता है और फिर कहता है, दिस इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डिजर्ट ऑल्सो। अब जब वो खाना देखता है तो वो कहता है कि ठीक है, खाना तो बढ़िया है, लेकिन ना मुझे खाने के बाद जो है कुछ फल चाहिए। किसके लिए? फॉर डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या होता है? मीठा। कोई भी चीज़ जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद हम मीठा खाना पसंद करते हैं ना, तो इसीलिए वो कहता है कि मुझे डिज़र्ट भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सुल्तान अब इतना गुस्सा हो गया क्योंकि ये पेशेंट लेवल से काफ़ी ऊपर हो गया था। द सुल्तान इन डेस्परेशन यानी तंग हार के वो क्या कहते हैं, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड। अब राजा बहुत गुस्से में था, बहुत ही इम्पेशेंट हो गया था क्योंकि उसके बाल अभी सिर्फ आधे ही शेव्ड हुए हैं। अगर आप पिक्चर में भी देखोगे तो इसके बाल अभी भी आधे बचे हैं। ऑर्डर द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। अब वो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, तो राजा ने तंग हार के क्या कहा, अपने गुलामों को ऑर्डर किया कि बाकी की जो फ्रूट्स है वो भी यहाँ लाया जाए। ओके। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब वो बार्बर, जब वो खाना उसके सामने आता है, बार्बर अपने राजा को ऐसे ही आधा गंजा छोड़ के खाने को एग्जामिन करने के लिए चले जाता है। एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना, खा के टेस्ट करके देखना। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ये करने में पूरा आधा घंटा उसने लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। अब सुल्तान को वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उसने अपने पैरों को जोर जोर से पटकना शुरू किया। स्टैम्प्ड का मतलब होता है पटकना। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। इसके बावजूद वो बार्बर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपना खाना आराम से टेस्ट कर रहा था। At length, however, he again took up the razor. फिर कुछ समय बाद दोबारा से वो रेजर को उठाता है। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन थोड़ा काम करने के बाद, थोड़ी शेविंग करने के बाद, स्टॉप्ड सडनली, दोबारा से वो रुक जाता है। एंड क्राइड, और कहने लगता है, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। बार्बर कहता है कि महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जेनरस हो। जेनरस का मतलब होता है वो इंसान जो अपना ना सोच के औरों के बारे में सोचे और अपना सब कुछ किसी और को दे दे। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या है, राजा ने उसको क्यों दिया? राजा ने इसीलिए उसको अपना सब कुछ दे दिया। उसको पहले 3 गोल्ड के सिक्के दे दिए, फिर उसको खाना दे दिया, फिर उसके ऑर्डर में उसको फ्रूट्स डिज़र्ट के लिए भी दे दिया, क्योंकि अब राजा जो था वो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर था। वो कहीं और जा नहीं सकता था, क्योंकि आज के समय के टाइम में क्या, हम बार्बर के शॉप में जाके हम बाल कटवा सकते, बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए राजा जो था उन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया ताकि वो अपना काम पूरी तरीके से करके यहाँ से फटाफट चले जाए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो हमें काम मिलता है ना, उसे हमें चुपचाप से फटाफट से करना चाहिए। अपना वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका स्टोरी का मतलब एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यू कैन शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
एंड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में जाके दूसरे चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।